आत्मा किसको बोलते हैं? जो मैं है उसी का नाम आत्मा है। दुष्ट परिस्थिति से मिल गया तो हो गया आकाश। आकाश रूप अपना आत्मा है। दू से मिल गया तो हो गया दुख, और सुविधा सु से मिल गया तो हो गया सुख। तो सु भी आता है, दू भी आता है, ख ज्यों का त्यों रहता है। सुख आता है, दुख आता है, तो दू आया और सु भी आया, तो दू में भी ख और सु में भी ख, तो ख से ही दिखता है। दू जो अवांछनीय है वो भी चिदाकाश से दिखता है। तो जुड़े नहीं तो हो गई तत्वनिष्ठा। इसीलिए इन भोगों से और आसक्तियों से उपराम हो, प्रवृत्ति मात्र थकाएगी। ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं जिसमें शक्ति का ह्रास न हो। प्यारे से प्यारा पति हो, पत्नी हो, और प्रवृत्ति करके एक दूसरे से सुख ले, थकते। प्यारे से प्यारा भोग और प्रवृत्ति करके लेते तो भोगने के बाद थकते। तो चित्त को आवश्यकता में लगाना। आवश्यकता है सच्चे जीवन की, तत्व की आवश्यकता है, और इच्छा होती है। तत्व की आवश्यकता है जीव को, और शरीर को आवश्यकता है अन्न जल पानी आदि की। तो शरीर की आवश्यकता पूरी कर लो और अपनी आवश्यकता पूरी कर लो, तो आराम से सुखद जीवन हो जाएगा। हम शरीर की आवश्यकता इच्छा का जामा पहरा के पूरा करते कि ए भी होना चाहिए, ए भी होना चाहिए। अब सादी सूदी रोटी से, आरोग्यप्रद भोजन से हम जी सकते हैं, लेकिन टेस्ट लें। आरोग्यप्रद वस्त्रों से हम जी सकते हैं, लेकिन चमक धमक वाले चाहिए। आरोग्यप्रद घर से हम घर बना के जी सकते हैं, लेकिन ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। इच्छा का जामा शरीर की आवश्यकता में इच्छाएं घुसेड़ देते, और अपनी आवश्यकता में कल्पना घुसेड़ देते कि वो हमको तो ईश्वर पाना है, और अभी ईश्वर नहीं है, मरने के बाद मिलेगा, अथवा ऐसा करेंगे तब मिलेगा, वैसा करेंगे तब मिलेगा, वहां जाएंगे तब मिलेगा। आवश्यकता क्या है? जो ईश्वर को नहीं मानते उनको भी श्री कृष्ण ने थप्पड़ मार दी। क्या ईश्वर ईश्वर बोलते हो? मैं हूं ईश्वर, ईश्वरों का ईश्वर मैं हूं, महेश्वर हूं। तो श्री कृष्ण अपने महेश्वर स्वभाव को जानते और अपने शरीर को ही मैं मानकर उलझ रहे। इतना ही फर्क। हर मास के देह को मैं मानते हैं और देह से संबंधित वस्तुओं को मेरा मानते, इसलिए बंधन होता है। मर न जाए इसका भय होता है, क्योंकि अपनी अमरता को नहीं जानते। ये चीज छूट न जाए, चली न जाए, और चली न जाए, चली न जाए भय रखने से क्या चीज रुक जाती है? जिसको जाना होता है चली जाती, जुआनी चली जाती, चीजें चली जाती है, संबंध चले जाते हैं। जो जा रहा है वो जा रहा है, और जो रहता है वो रहता है। तो तत्व का कभी वियोग नहीं हुआ, और वियोग करना चाहो तो भी नहीं हो सकता। लेकिन उस तत्व की प्रीति, तत्व में विश्रांति के बिना तृप्ति नहीं होती, संतोष नहीं होगा। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा संतुष्ट सततम योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चय।
दृढ़ निश्चय वाला, यत्नशील। मई अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त समय प्रिय। उस तत्व में मन बुद्धि अर्पण करे। तो मन बुद्धि अर्पण कैसे होगा? जहां स्वयं होगा वहां मन बुद्धि आ जाएगा। जहां स्वयं होगा वहीं मन बुद्धि होगा। स्व को शरीर मानेगा तो मन बुद्धि शरीर में होगी। स्व को जाति वाला मानेगा तो मन बुद्धि उसी जाति की फेवर का निर्णय करेगा। तो स्व को अगर स्व ही जान ले तो मन बुद्धि उसमें है ही। एक बाबा थे, उन्होंने यात्रा की, फिर देखा कि बाहर कब तक प्रवृत्ति, कब तक घूमे। एक बड़ा विशाल वट वृक्ष था। बाबा ने निश्चय कर लिया, वहां कुटिया बना ली। बोले वट वृक्ष की छाया जहां तक जाती उतने से बाहर नहीं जाएगी। तो उनको लोग दरकतिया बाबा बोलने लगे। दरकत से बाहर नहीं जाए। तो अखंडानंद जी उनसे मिलने गए कि बाबा भगवान में मन बुद्धि लग जाए, तत्वनिष्ठा हो जाए। तो बाबा ने कहा अच्छा गुरु जाओ, कल शाम को लौटना। भगवान के सिवाय कौन सी चीज है जहां मन बुद्धि जाती? और भगवान में मन लगे वो कौन चाहता है? तो ये तो सतपात्र थे, शांतनु, बाद में अखंडानंद जी बने। खोजते खोजते कि जब सारा पसारा भगवान का है तो फिर गाय दिखती है, लेकिन गाय की आंखें जिसकी सत्ता से देखती वो कौन? गाय का शरीर जिसकी सत्ता से चलता है वो कौन? पक्षियों की किलोल किसकी सत्ता से? तो और सारा जगत जब ब्रह्म का विवर्त है तो मन बुद्धि ब्रह्म परमात्मा के सिवा और जगह कहां जाएगी? इस प्रकार का ज्ञान होने से विश्रांति आ जाती है तत्व में।